नाज़रीन, 2 रोज़ कबल कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में जो ड्रोन अटैक्स हुए, इन ड्रोन हमलों से मुतल्लिक इस प्रोग्राम में एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करेंगे। आप नाज़रीन से दरख्वास्त होगी कि आखिर तक आप देखने वालों ने हमारे साथ रहना है। दूसरा, आपसे दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में, इस्लामाबाद में, कोहाट सिटी में, क्वेटा में या दीगर मकामात पर जो ड्रोन्स देखे गए जिन्हें पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मार गिराया गया, इन ड्रोन अटैक्स की ज़िम्मेदारी अफ़गानिस्तान की जानिब से एक्सेप्ट की गई। ये ज़िम्मेदारी कैसे एक्सेप्ट की गई? आप नाज़रीन ये जानते हैं कि जो अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों के जो ठिकाने हैं, अफ़गानिस्तान में जो दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं, उनकी जो पनाहगाहें हैं, इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान ने बार बार जो मुतालबा अफ़गानिस्तान हुकूमत से किया जा रहा था और उस मुतालबे पे अफ़गान तालिबान हुकूमत ने जब कान नहीं धरे और बार बार अफ़गानिस्तान के सॉइल इस्तेमाल करके पाकिस्तान में जो खुदकुश हमले हो रहे थे, तो इसका जवाब पाकिस्तान ने दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के ख़ात्मे के लिए ऑपरेशन ग़ज़्ब-ए बिलहक़ का आगाज़ करके दिया। अब जो ऑपरेशन ग़ज़्ब-ए बिलहक़ के तनाज़र में पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और पाकिस्तान की जो फ़िज़ाइया है, और ख़ास तौर पे पिछले दिनों जो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बडग्राम एयरबेस पर जो दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया, उसको तबाह किया गया। उसके बाद अफ़गानिस्तान की तरफ से ये वाज़े तौर पे पैगाम दिया गया कि इन हमलों का जो जवाब है, जो बडग्राम के ऊपर पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स किए हैं, इसका जवाब इस्लामाबाद में दिया जाएगा। इसका जवाब इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान के हिसास तनसीबात हैं, जो कमर्शियल जो तिजारती मराकज़ हैं, वहाँ पे हमला करके दिया जाएगा। तो एग्जैक्टली वही हुआ जैसा दावा किया जा रहा था, लेकिन वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सके। अब जो ड्रोन इस्लामाबाद में आए, जो ड्रोन्स कोहाट में थे या जो क्वेटा में थे, हमारे एक साफ़ी हैं मुमताज़ भट्टी साहब, उनकी तरफ से बताया गया कि ये 11 ड्रोन्स है जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराए थे। अब ये जब ड्रोन्स इस्लामाबाद में मार गिराए गए, तो हमने परसों जब व्लॉग किया था, तो मैंने आपके सामने एक बात रखी थी कि ये अफ़गानिस्तान की तरफ से जो एक रेड लाइन है, उस रेड लाइन को क्रॉस किया गया है। अब रेड लाइन इसको क्यों कहा गया? और फिर मैंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान इसका बड़ा सख्त जवाब देगा। अब ताने बाने और कड़ियों की खबर पे आने से पहले केपी हुकूमत का इस मामले से क्या लिंक बनता है, कैसे लिंक बनता है, और जो सोहेल अफरीदी साहब है वो कहाँ पे फिक्र करते हैं, दो चीज़ें, दो डेवलपमेंट्स जो इन 2 ड्रोन अटैक्स के बाद हुई हैं। एक तो चाइना के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, चाइना की हुकूमत मुतहर्रिक हुई है। चाइना के वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मुल्ला मुत्तकी के साथ रब्ता किया है, और चाइना ने इस बात पे ज़ोर दिया है कि ये जो तनाज़ा है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के माबैन, इससे ख़ित्ते का जो अमन है, जो इस्तेहकाम है, जो सलामती है, उसको नुकसान पहुँच रहा है। आप पाकिस्तान के साथ बैठ के इन मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करें, बातचीत के ज़रिए हल करें। अब अफ़गानिस्तान चाइना को क्या जवाब देता है? अफ़गानिस्तान चाइना को ये जवाब देता है कि हम भी किसी मुल्क के साथ कशीदगी नहीं चाहते। भाई, अगर आप कशीदगी नहीं चाहते तो फिर बातचीत के ज़रिए जो एक्चुअल इशू है, जो कंट्रोवर्सी है, उसको हल कर लें। पाकिस्तान तो कहता है कि म्यूचुअल रिटन एग्रीमेंट कर लें। आप तहरीरी मुआहिदा करने को भी तैयार नहीं। अब चाइना इस तनाज़े को काम डाउन करने के लिए मैदान में तो आया है, लेकिन देखते हैं कि चाइना की ये सफारती कोशिशें किस हद तक कामयाब होती है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये बात एक्सेप्ट की जा रही है कि पाकिस्तान का जो एक मुतालबा है वो बड़ा जेन्युइन मुतालबा है। यूरोपीय यूनियन ने भी सराहा है, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से कहा गया है कि अफ़गानिस्तान के जो साहिल है वो दहशतगर्दों को पनाह गाहें फराहम करने के बजाय, दहशतगर्दों के सहूलतकारी करने के बजाय अपनी सरजमीन को दूसरे मालिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से रोकें। अब इन ड्रोन अटैक्स का तो पाकिस्तान ने जो रात जवाब दिया है वो भी आपके सामने है। ये दूसरी डेवलपमेंट है। अफ़गानिस्तान के ड्रोन अटैक्स के बाद, जैसे मैंने कहा कि रेड लाइन क्रॉस हुई थी, पाकिस्तान इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। तो रात पाकिस्तान ने जो कंधार में जाके, अफ़गानिस्तान में जाके जो जवाबी कार्रवाई की है, वो जवाबी कार्रवाई एग्जैक्टली उसी का बदला लिया गया है। जैसे कि अफ़गानिस्तान की तरफ से पैगाम आया कि हमने
जो ड्रोन हमला किया है उसमें पाकिस्तान का जो हमज़ा कैंप है, एहसास जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको टारगेट किया है। हमज़ा कैंप की गालिबन वो बात कर रहे थे, हमज़ा कैंप तक तो वो ड्रोन नहीं पहुंचा, लेकिन पाकिस्तान के फिर जो बर्ड्स थे वो फिर वहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे अफ़गानिस्तान की जो खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी जो टेक्निकल सपोर्ट तालिबान को और दहशतगर्दों को फराहम करती है, फिर पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उन टेक्निकल तनसीबात तक पहुँचे और उन टेक्निकल तनसीबात को कंधार में मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया। अब जो सिक्योरिटी ज़राए की तरफ से खबर आई उसमें यह बताया गया है कि जो कंधार में अहम टेक्निकल इक्विपमेंट स्टोरेज जो टनल मौजूद थी उसे रात गए कार्रवाई करके मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया है। और इस टेक्निकल इक्विपमेंट स्टोरेज जो टनल थी इसे दहशतगर्दों की जानिब से और अफगान तालिबान की जानिब से जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा था। अब इसको क्यों टारगेट किया गया? जो खुफिया एजेंसी जिसका टेक्निकल इक्विपमेंट था उसकी स्टोरेज थी जहाँ पे सहूलतकारी भी होती थी दहशतगर्दों को क्यों टारगेट किया गया? क्योंकि अफ़गानिस्तान की तरफ से कहा गया कि हमने पाकिस्तान के हसास कैंप हमज़ा को टारगेट किया है। अब ये तो टारगेट नहीं कर सके, अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सके और झूठ भी बोला गया सोशल मीडिया पे, लेकिन पाकिस्तान ने फिर जब कार्रवाई दिखाई, मुंह तोड़ जब हमला किया, उसके बाद फिर हक क्या है, सच क्या है, हक़ाइक़ क्या हैं, वो सब कुछ आपके सामने है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, ये जो ड्रोन हमले किए गए पाकिस्तान में, जो ड्रोन हमले किए गए, ये पाकिस्तान की कार्रवाई और चाइना की तरफ से जो राब्ता किया गया, ये इन ड्रोन हमलों की बाद की डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन नाज़रीन, इन ड्रोन हमलों से मुतल्लिक एक बड़ी गिरफ्तारी भी हुई है, एक बड़ी गिरफ्तारी भी की गई है जो पाकिस्तान पे ड्रोन अटैक किए गए हैं। और ये बंदा जो गिरफ़्तार हुआ है इसे खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ़्तार किया गया है। और हस्बे मामूल जैसा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जब भी वाक़यात होते हैं, आप पिछले 1 साल 2 साल के निकाल के देखें, उसमें 70% जो है वो अफ़गानी मुलव्वस होते हैं। तो ये जो शख्स खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ़्तार हुआ है, ये भी अफ़गानी शहरी है, जिसको पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों पे जो ड्रोन हमले हुए, इस्लामाबाद, क्वेटा, कोहाट में, इन ड्रोन अटैक्स की तैयारी में और इन ड्रोन अटैक्स में सहूलतकारी करने के ऊपर गिरफ़्तार किया गया है। अब आप नाजरीन के ऊपर ये पिक्चर बिल्कुल वाज़ेह है कि खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी से सबसे मुतासरा सूबा है पाकिस्तान का, और फिर खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है शायद जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो गैर कानूनी अफ़गान जो हैं, इल्लीगल जो अफ़गान नेशनल हैं, वो मुकीम हैं। और ये भी आप जानते हैं, आप नाज़रीन पे ये बात ढकी छुपी नहीं, कि जो अफ़गान गैर कानूनी अफ़गानी मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा में, जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उनके लिए नरम गोशा भी रखती है। जब भी इन अफ़गानियों को बेदखल करने की बात की गई, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं, जिनके पास वीज़ा नहीं, जब भी उनको मुल्क बदर करके उनके अपने मुल्क अफ़गानिस्तान भिजवाने की बात की गई, तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने और ख़ास तौर पे मौजूदा जो वज़ीर आला हैं सुहेल अफरीदी साहब, इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत की गई। हुकूमत के इस फैसले को हदफ़ तनकीद बनाया गया, बल्कि हुकूमत के अफ़गानियों को उनके मुल्क भिजवाने की पॉलिसी को वफाकी हुकूमत की गलत खारजा पॉलिसी करार दिया गया। अब नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो हमले होते हैं अफ़गानिस्तान की तरफ से, चाहे वो दहशतगर्दी के हमले हो, चाहे वो ख़ुदकुश हमले हों, चाहे हालिया ड्रोन अटैक्स हों, इसमें कहीं ना कहीं आपको अफ़गानी मुलव्वस निकलते हैं। और मैंने आपको बताया है कि अगर हम दहशतगर्दी के वाक़यात की बात करें, उसमें 70% अफ़गानी निकलते हैं, इल्लीगल अफ़गानी निकलते हैं। तो क्या इस मामले के ऊपर सियासत होनी चाहिए? ये जो ताने बाने गैर कानूनी अफ़गानियों तक जाके पहुँचते हैं और एक गिरफ़्तारी भी होती है, और फिर KP हुकूमत, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ऐसे अफ़गानियों के लिए नरम गोशा रखती है और उसके ऊपर सियासत की जाती है। क्या कौमी सलामती का ये जो मामला है, कौमी सलामती को देखते हुए, नेशनल एक्शन प्लान को देखते हुए, क्या KP हुकूमत को वफाकी हुकूमत के साथ अलाइन होकर खड़े नहीं हो जाना चाहिए? क्या वफाकी हुकूमत की पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए कि जितने भी इल्लीगल अफ़गान नेशनल मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में, इन सबको अफ़गानिस्तान भिजवाया जाए, ताकि उनके अपने सूबे, तहरीक इंसाफ की जहाँ पे हुकूमत है, उनके अपने सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत जो क्रिएट होती है, वहाँ पे इस्तेहकाम आ सके, वहाँ पर अमन जो है वो आ सके।
अब आप देख लें कि जो ड्रोन अटैक्स हुए हैं, इसके ऊपर तो फिर सियासत नहीं होनी चाहिए ना, कि इसमें जो बंदा पकड़ा जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा से और वो अफ़गान शहरी निकलता है, इसके बाद भी मेरे ख्याल से सुहेल अफरीदी साहब को और उसके साथ साथ जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसको होश में आ जाना चाहिए कि कौमी सलामती के इस मामले के ऊपर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ये नेशनल एक्शन प्लान का भी तकाजा है, ये सूबाई हुकूमत का भी तकाजा है कि इन तमाम अफ़गान नेशनल को इनके अपने मुल्क अफ़गानिस्तान में भिजवाया जाए। अब आप देखें ना कि जो अफ़गानिस्तान में नेशनल जो रेजिस्टेंस फ्रंट है उसके जो रहनुमा हैं अहमद मसूद, उनकी तरफ से वाज़ेह तौर पे बयान दिया गया है कि जो अफ़गान तालिबान हुकूमत है, जो पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, अफ़गान तालिबान हुकूमत पर NRF के जो रहनुमा हैं अहमद मसूद, उनकी तरफ से तनकीद की गई है कि ये जो ऑपरेशन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जिसमें लोग हलाक हो रहे हैं, जिसमें इंसानी जानें जो है वो ज़ाया हो रही हैं, ये अफ़गान तालिबान की गलत पॉलिसियों का नतीजा है, जिन्होंने दहशतगर्दों को पनाह दे रखी है, जिन्होंने दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों को पनाह गाहें बना के दे रखी हैं। ये उनके अपने मुल्क से जो है वह वाज़ेह सामने आ रही हैं कि ये मौजूदा तालिबान हुकूमत की लापरवाही है। ना सिर्फ लापरवाही है बल्कि जो सपोर्ट है दहशतगर्दों उनके सहूलतकारों के लिए, उसका नतीजा है कि पाकिस्तान जो है वो ऑपरेशन ग़ज़्बे बिलहक़ जो है वो जारी रखे हुए हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन एक और भी ख़बर है वहीं से ही अफ़गानिस्तान से, जो बदख्शां पुलिस के जो सरबराह है मौलवी मिराजुद्दीन, उन्हें घात लगाकर जो है उन पर हमला किया गया है और इस हमले में बदख्शां पुलिस के जो सरबराह है मौलवी सिराजुद्दीन वो हलाक हो गए हैं और ये हमला किया गया है। जो रिपोर्ट सामने आई हैं उन रिपोर्ट्स के मुताबिक नेशनल जो रेजिस्टेंट फ्रंट है उनकी तरफ से ये हमला किया गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन हुकूमत का जो बड़ा फ़ैसला है उसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर कर लें। और हुकूमत का ये जो फ़ैसला है ये सरकारी मुलाजमीन के लिए किसी बम से कम नहीं है। अब इसमें हुआ क्या है नाज़रीन, मैं डिटेल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन इस फ़ैसले में भी, हुकूमत के इस फ़ैसले में भी खुफिया एजेंसी को बड़ा अहम टास्क, बड़ी अहम जिम्मेदारियाँ तौफ़ीज़ की गई हैं। हुआ नाज़रीन ये है कि हुकूमत की तरफ से जो सरकारी मुलाजमीन हैं, सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं उसके ऊपर बड़ा कट लगाया गया है। यानी जिन मुलाजमीन की तनख्वाहें 3 लाख से ऊपर हैं, 3 लाख से ऊपर तनख्वाह लेने वाले अफसरान की मजमूई तनख्वाह पर 2 माह के लिए 5% कटौती की जाएगी, जबकि 10 लाख से 20 लाख, 3 लाख से 10 लाख तक 5%, जिनकी 10 लाख से 20 लाख तनख्वाह है उन पे 15%, जिनकी 20 से 30 लाख तनख्वाह है उन पे 25% और जिनकी 30 लाख से ज़ायद की तनख्वाह है उन पर 30% जो है वो कट लगाया जाएगा और 2 माह के लिए डिडक्शन जो है वो की जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन जो दीगर मराहत हैं, जैसे पेट्रोलियम का जो एक मतलब पेट्रोल मिलता है सरकारी ऑफिसर को, एहलकार को या किसी आला ओहदे पे बैठे किसी शख्सियत को, उस पेट्रोल की जो सैंक्शन है उसमें भी 50% का कट लगा दिया गया है। लेकिन इसे इंश्योर कैसे किया जाएगा? तो इंश्योर करने के लिए जो अलामिया जारी हुआ है, जो डिटेल सामने आई हैं, उसमें नाज़रीन वाज़ेह तौर पे लिखा गया है कि जो हुकूमत की तरफ से मौजूदा जो एक क्राइसिस की सूरत हाल है, ईरान इसराइल जंग के जो मनफी असरात पाकिस्तान की मईशत पे और दुनिया की मईशत पे महसूस किया जा रहा है, तो ये जो बचत के जो ऑस्टेरिटी मैयर जो हुकूमत की तरफ से अडॉप्ट किए गए हैं, इनको यकीनी बनाने के लिए एक तो मॉनिटरिंग और कंप्लाइंस जो है वो करके तमाम इदारे रिपोर्ट जो है वफाकी हुकूमत को देंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये सारा जो ऑडिट है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के ज़रिए भी करवाया जाएगा। अब इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये जो खुफिया एजेंसी, ये क्या करेगी? इससे मुतल्लिक लिखा गया है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो वुड कंडक्ट comprehensive audit and validation exercise with respect to the reduction of the fuel allocation by 50% and grounding of 60% ऑफिशियल व्हीकल। यानी ये सारी के 50% जो पेट्रोल पे कट लगाया गया है, क्या इसको इंश्योर किया गया है? इसकी रिपोर्ट भी तैयार करके, इसकी इंक्वायरी करके आईपी जो है वो हुकूमत को रिपोर्ट देगी और जो 60% सरकारी गाड़ियाँ जिनको ग्राउंड करने का फैसला किया गया है उसकी भी इंक्वायरी करके कि इस पर किस हद तक अमल दरामद हुआ, ये भी वीकली रिपोर्ट जो है वो आईबी ये हुकूमत को जमा कराएगी। अब देखते हैं कि ये हुकूमत ने ऐलान तो किया है और इस ऐलान का जो इतलाक़ है वो तमाम इदारों पे होता है। जो 3 सतून हैं रियासत के, मुकन्नना, अदलिया और एग्जेक्टिव, इन तीनों के ऊपर जो है वो इसका इतलाक़ होता है। लेकिन कौन सा सतून जो है किस हद तक अमल करता है
आज भी ये इंक्वायरी करके रिपोर्ट जो है हुकूमत को जमा करवाएगी।